पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ने कल कहा है कि मैं जल्द से करूंगा, रोड पावर का मुजाहरा करूंगा, और ये वो ग्राउंड है जिसमें खान साहब बड़े शानदार तरीके से खेलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कारगर साबित होगी? इससे पहले भी आपने 2 बार लॉन्ग मार्च किया, आजादी मार्च किया, जेल भरो तहरीक की, कई ऐसी चीजें की, पिंडी मार्च किया, उसके बाद इस्लामाबाद जाना था, नहीं जा सके आप लोग। आपको लगता है कि ये कारगर साबित हो सकेगा 14 मई के इंतखाबात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, आप अगर हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेटिकली हम सियासत कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट एटलीस्ट दावा तो हम लोग कर सकते हैं। अगर उनको चॉइस नहीं दी जाएगी, और यही वाहिद तरीका है, आइन और कानून के हदूद में रहते हुए यही तरीक़ेकार है। मुझे आप एक कॉल इमरान खान साहब की बता दें जिसमें उन्होंने पहिया जाम करने की बात की हो, जिसमें उन्होंने जलाओ घेराओ तोड़ने फोड़ने की बात की हो, जिसमें उन्होंने कहा हम आग लगा देंगे, हम दारुल खिलाफे में जाएंगे तो वहाँ हम अपने झंडे गाड़ देंगे, जो मौलाना फजलुर रहमान के, आपको याद है लॉन्ग मार्च से पहले आप इस तरह के दावे सुन रहे थे। या उन्होंने कोई पीली या नीली वर्दियों वाली कोई फ़ौज तैयार करने की अपनी की, जो आपको सुबह सुबह आके उनको सलाम करके, और वो बल्कि सलामी के चबूतरे पे उनको बताते हो कि आप अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझे। तो इस तरह का कोई काम नहीं किया जो आइन के कानून के मुताबिक एक रियासत में एक जमहूरी जमात को और उसके पॉलिटिकल वर्कर्स का हक है। हम सिर्फ वो एक्सरसाइज करते हैं। आपने कहा इफेक्टिव होगी, बिल्कुल यही इफेक्टिव है, यही लास्ट रिजॉर्ट होता है, यही इफेक्टिव होता है जब आप आवाम के पास जाते हैं। मतलब इससे पहले भी तो इफेक्टिव हो सकती थी ना, फिर वो नहीं हो पाई। एक चीज सुन लें, नहीं देखें, इस वक्त हम प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं निकल रहे, हम तो इलेक्शन के लिए निकल रहे हैं। अवाम इलेक्शन की तैयारी के लिए जलसे जुलूसों में आते हैं, वो अपनी इजहार राय कर रहे होते हैं, वो खुशी का इजहार करते हैं, वो अपना सुनते हैं आके कि जिस जमात को वो वोट देने जा रहे हैं उसका क्या पैगाम है, वो क्या कंस्ट्रक्शन करेगी, वो क्या आइंदा लाए अमल देगी, उसका इकनॉमिक प्लान क्या है, वो आइंदा से अगर जो इतनी तबाही मची हुई है इसका रिवाइवल कैसे कर सकती है। वो अपने लीडर का विजन सुनते हैं। जाहिर है आप इमरान खान में और वो जो दूसरी जमातें उनमें बहुत फ़र्क है। जहाँ पे मौरूसियत हो, जहाँ पे बच्चे जमहूरे जो हैं वो पर्ची की पैदावार हो, तो वहाँ पे तो वही होगा। जानते हो ना नवाज शरीफ ने क्या किया था, वो नवाजोलॉजी पूरी एक लेटर चल जाता है। और दूसरी तरफ जो जरदारी साहब के बेटे सपूते अव्वल हैं और सपूते आखिर हैं, जो वो करके आए हैं इंडिया में, वो आपने देख ही लिया है। जब मेरिट पे लोग नहीं आते, जब आवाम के बीच में से नहीं आते, जब विजन नहीं रखते, तो आप उन्हें जिस मर्जी मसनद पे बिठा दें, जौन सा मर्जी ओहदा पर्ची की मरहूने मिन्नत दे दें, वो फिर लितर ही खिलवाते हैं पूरी कौम को। तो इमरान खान तो इलेक्शन की तैयारी क्या थी, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने जब मौत की बात दुरुस्त हो गई ना, क्योंकि देखें हम शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कितनी ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड टाइम होता है। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसा भारत के अंदर क्या किया? उन्होंने तो कश्मीर की बात की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आप 5 अगस्त 2019 के टाइम पर आ जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने बड़ा दो टोक किस्म का जवाब दिया। आपको सही नहीं लगा वो जवाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है इस पे? देखिए जी, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक पॉलिसी थी। हमने तो उस पर जो स्टांस लिया था, हमने तो उनके साथ कहा था कि पहले आपको उस स्टांस पे आना पड़ेगा, फिर हम आपके साथ कोई रवाबत रखेंगे, तो फिर हम आपके साथ कोई डायलॉग करेंगे। बिजनेस हमने खत्म किया हुआ था उनके साथ, ट्रेड खत्म की थी। यही लोग थे ना जो चीखे मारते थे। हमने तो उनको अपनी एयर स्पेस नहीं दी। मोदी ने कहीं जाना था कॉन्फ्रेंस पे, वो मांगते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, हमने उन्हें एयर स्पेस नहीं दी। तो जब बिलावल साहब ने ही ये नारा लगाया था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और गुजरात का वो कसाई है, वहां जाके क्यों भूल गए? और क्यों शंघाई ताउन तंजीम था ना, ये तो चाइना और रूस की जानिब से बनाई गई थी ना, इसमें बायलैटरल तो कोई भी नहीं है ना। एक मिनट सलमान, बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव पिकनिक मनाता हुआ पकड़ा नहीं गया था, ये उन्होंने बोला वहां पर करता हुआ एक सर्विंग उनका ऑफिसर पकड़ा गया। आप पूरे पाकिस्तान पे टिक्का लगवा कर आ गए कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं, और किसने लगवाया कौल साहब? आई गेस बताना चाहिए था इनको। किसने लगवाया? ने कहा कहां पे हमारे खिलाफ कुलभूषण का नाम पिछले साल जून में यहाँ पे अटैक हुआ है, जो इनकी हुकूमत ने पकड़ा और उसका जवाब दिया। वो सारा रौका किया जा रहा था, उसके सारे ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते थे। ये देखें, ये बातें उन्होंने गुजरात का कसाई कहा है मोदी को, और कोई बायलैटरल कोई ताल्लुकात नहीं हुए, कोई ट्रेड नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुलभूषण का नाम भी लिया बाकायदा तौर पर, मैंने इंटरव्यूज उनके देखे हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको हमें लगे कि उन्होंने थोड़ा बैकवर्ड पर आगे खेला। ये 35 साल की जयशंकर की आप सर्विसेज हैं,
कल जो जिसने वजारत संभाली है उसने जयशंकर को जाके अनकंफर्टेबल कर दिया। इतना तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से। जी सॉरी, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे सकती क्योंकि उनको ये ज़बरदस्ती फरमाइश पे, अगर किसी के कहने पे ये इस मसनद पे बिठाया गया और समझा जा रहा है कि यहाँ से वो जंप लगाएंगे और फिर उनको आराम से वज़ीर आज़म की कुर्सी भी इसी तरह पेश कर दी जाएगी। इस तरह नहीं होता, वो सही काबिलियत होती है। चलो मैं आपसे दीगर चीजों में बात निकल के आते हैं ना, जब मेहनत करके आते हैं, कोई अर्न करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, और अपोजिशन से बैठे बैठे अचानक से जिस तरह उनको पूरी जमात मिल गई थी एक पर्ची के मरहूने मिन्नत, उसी तरह अब्बा जी ने फरमाइश की कि अब इसको हमें वजीरे खारजा लगाना है, तो वजीरे खारजा। मैं अजहर साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। कॉम्पिटेंस होती है और इस चीज का फायदा भारत ने उठाया है। उन्होंने पूरी कैंपेन बिल्डअप की इसके जाने से पहले, तो फिर इन्हें सोच समझ के जाना चाहिए। जाने के बाद उन्होंने जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वेलकम टू गोवा, और गोवा के बीचेस पे आप मजे मारे हैं और साथ जमात पूरी एक लोगों की लेके गए, वो भी वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। क्या क्या बीचेस हैं जी, क्या है भाई, मतलब खुदा का वास्ता है आप इधर भी चले जाया करें, कभी स्कर्दू में जाके भी इस तरह की बातें करें, अपना गिलगित चले जाएं, बीचेस देखने हैं तो गवादर चले जाएं। अच्छा कमल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। जो बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये शंघाई ताउन तंजीम थी जिसकी बुनियाद जो है वो चाइना ने रखी थी, और चाइना को आप नाराज नहीं कर सकते थे। वो जाहिर सी बात है, किस्मत है, वो गोवा में हुआ तो उनको गोवा में जाना पड़ गया, लेकिन कोई बायलैटरल ताल्लुकात नहीं। लेकिन आप पहले ही नाराज कर चुके हैं वो तो आप ताल्लुकात, लेकिन आप ही देखें ना, चाइना ने बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं उन्होंने बुलाया, चाइना ने डेलीगेशन भेजने की बात गोवा में बैठ के की ना पाकिस्तान में, और फिर वो यहां पर आए थे। खैर चले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। About some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।